क्या करोगे जब ये अजीबो गरीब खतरनाक जानवर आपके ऊपर हमला कर दे। भारत का एक ऐसा किला जिस पर कोई भी कभी कब्जा नहीं कर पाया। क्यों? कारण बहुत इंटरेस्टिंग है। और ऐसा क्या हुआ कि 9 बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए 1200 सोल्जर्स को आना पड़ा। इंटरेस्टिंग किस्सा है। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10 ये है फ्रिल लिजर्ड और ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। जब भी इस लिजर्ड को लगता है कि इसके आसपास कोई खतरा है तो ये उस इंसान या जानवर के पास दौड़ते हुए जाती है और अपना ये खतरनाक रूप धारण कर लेती है, जिसे देखकर जो अगला शिकारी वो चौंक जाते हैं, बेंचो क्या है ये। और जैसे शिकारी थोड़ा सा भी डर जाता है तो इस लिजर्ड के पास टाइम बच जाता है भागने का, और ये उसी टाइम तेजी से उल्टा मुड़ती है और तेज भागती है। इस छिपकली के इन पर्दों का एक और काम होता है कि ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती है। फैक्ट नंबर 9 ये है राजस्थान का लोहगढ़ किला। इस किले की खास बात यह है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इस किले पर 13 बार हमला किया गया, लेकिन हर बार वो लोग हार कर वापस गए। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का कारण है इस किले का डिजाइन। इस किले के चारों ओर ऐसे मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें लगी हुई है और उन दीवारों के बाहर चारों ओर ऐसे पानी भरा हुआ है। तो होता यह था कि जब भी ब्रिटिशर्स आते थे और ऐसे तोपे मारते थे तो जो उनकी तोप के गोले हैं वो दीवार में फंस जाते थे और नीचे गिर जाते थे पानी में। तो ऐसी हर बार होता था, ब्रिटिशर्स आते थे और बड़े बड़े गोले मारते थे, लेकिन जो गीली दीवार थी उसमें वो गोले चिपक जाते थे और धंस जाते थे और नीचे गिर जाते थे, और इसलिए इस किले को अजेय माना जाता था, जिससे कभी हराया ना जा सके। फैक्ट नंबर 8 एक बार स्कूल के 9 बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए 1200 सोल्जर्स को आना पड़ा था। किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है यूएसए की। देखो, साल 1954 से पहले यूएसए में 2 तरीके के स्कूल होते थे। एक वो स्कूल जहाँ पे केवल गोरे बच्चे पढ़ सकते हैं और एक वो स्कूल जहाँ पर काले बच्चों को पढ़ना होता था। लेकिन साल 1954 में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ निकाला कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, ब्लैक लोगों के साथ ये भेदभाव नहीं होगा। लेकिन साल 1957 में जैसे 9 काले बच्चों ने ये हिम्मत दिखाई कि वो स्कूल में जाएंगे जिस स्कूल में सारे के सारे व्हाइट बच्चे पढ़ते हैं, तो पूरे के पूरे स्कूल में हंगामा हो गया। सारे के सारे व्हाइट बच्चे इकट्ठा हो गए उन 9 बच्चों के खिलाफ, उनको मारने के लिए। तब उन 9 बच्चों को स्कूल के अंदर भेजने के लिए यूएसए के प्रेसिडेंट ने आर्मी बुला ली थी। 1200 सोल्जर्स आए थे और वो 9 बच्चों को स्कूल के अंदर लेकर गए थे। वो बात अलग है कि स्कूल के अंदर जाने के बाद उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ, उनका मजाक उड़ाया जाता था उनके कलर को लेकर, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होना शुरू हुई और आज की तारीख में यूएसए में ब्लैक और व्हाइट्स के बीच का माहौल काफी अच्छा है। फैक्ट नंबर 7 ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। एक कीड़ा होता है, एक पैरासाइट होता है जो चूहे का दिमाग हैक कर लेता है और उस पैरासाइट का नाम होता है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। देखो, कुछ महीनों तक ये कीड़ा चूहे के पेट में रहता है, लेकिन फिर उसके बाद उसे अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाना होता है और रिप्रोडक्शन करना होता है। लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए उसे बिल्ली के पेट में जाना होगा, क्योंकि बिल्ली के जो पेट का माहौल होता है वो इसके लिए सूटेबल होता है। तो अपने इस काम को अंजाम देने के लिए पैरासाइट क्या करता है, चूहे के दिमाग को हैक करता है और चूहे के दिमाग के अंदर से जो बिल्लियों से डरने का डर होता है चूहे के अंदर, उस डर को ही निकाल देता है। उसके बाद होता ये है कि चूहा मस्त घूमता है बिल्ली के आसपास। फिर क्या करेगी बिल्ली? पूजा करेगी चूहे की। बिल्ली चूहे को खा लेती है और फिर ये पैरासाइट जाता है बिल्ली के पेट के अंदर। वहां पे फिर वो मस्त रिप्रोडक्शन करता है, मस्त मजे की जिंदगी जीता है उसके पेट के अंदर। इस बात से क्या पता चलता है दुनिया बहुत आरामी है, अपने मकान मालिक की मार लिया यार। फैक्ट नंबर 6 इस दुनिया में हर देश का अपना फ्लैग है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती का अपना फ्लैग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब हम फ्यूचर में अलग अलग प्लैनेट्स में जाएंगे, एलियन से मिलेंगे, तो उनको एक अपना फ्लैग दिखाना होगा कि नहीं दिखाना होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वीडन के एक स्टूडेंट है ऑस्कर पेनिफिट के नाम से, जिन्होंने ये फ्लैग बनाया है। इस फ्लैग का जो ब्लू कलर है वो दिखाता है हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे ओशंस को, और जो व्हाइट कलर है वो दिखाता है हमारे क्लाउड्स को, हमारे बादलों को। फैक्ट नंबर 5 हमारे समाज में क्या होता है, जब किसी के दादा पापा की डेथ हो जाती है तो क्या करते हैं कि सर शेव कर लेते हैं। लेकिन एशियंट इजिप्ट में लोग परिवार वालों को तो छोड़ो, अगर उनकी बिल्ली भी मर जाती थी तो वो अपने बाल तो कटाते ही थे, साथ ही अपने आईब्रोज भी हटा लेते थे। फैक्ट नंबर 4 हम सब ये जानते हैं कि कुत्तों की जो सुनने की पावर होती है वो इंसानों से बहुत ज्यादा होती है। इसी बात का यूज किया गया वर्ल्ड वॉर 2 में। ऑस्ट्रेलिया के आर्मी के पास एक कुत्ता था जिसका नाम था गनर। इस कुत्ते की खास बात ये थी कि 20 किलोमीटर दूर से अगर कोई प्लेन आ रहा है तो ये पहले ही सुन लेता था और भौंकने लगता था, जिससे ऑस्ट्रेलिया की आर्मी पहले ही रेडी हो जाती थी। और फिर धीरे धीरे सीखते सीखते ये टाइम के साथ साथ इतना एक्सपर्ट हो गया कि इस कुत्ते को ये पता चलने लग गया था कि कौन सा प्लेन अपना है और कौन सा प्लेन दुश्मनों का है। फैक्ट नंबर 3 चाइना का एक ऐसा शहर जहाँ पर सारे लोग बौने हैं और उस शहर का नाम है यांगजी। इस शहर का जो सबसे लंबा इंसान है उसकी हाइट है 3 फीट 10 इंच और जो सबसे छोटा है वो है 2 फीट का। साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की ये जानने की कि इस गांव के साथ दिक्कत क्या है, कि इस गांव में क्यों ऐसा हो रहा है कि सारे के सारे बौने पैदा हो रहे हैं। उन्होंने इस गांव की हवा चेक कर ली, यहाँ का खाना पीना सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। फैक्ट नंबर 2 क्या आपने कभी सोचा कि पैराशूट से क्या जानवर को नीचे फेंका जा सकता है उनको ट्रांसफर करने के लिए? आइडिया बहुत बेतुका सा है, लेकिन एक बार ये ट्राई हुआ था। बात है यूएसए की। इस समय था वर्ल्ड वॉर 2 के 3 साल बाद का। तब यूएसए के कुछ लोग एक नई जगह पर शिफ्ट होना चाह रहे थे और वो जगह थी पायलट लेक के पास। लेकिन उस जगह में एक प्रॉब्लम थी कि वहां पर एक जानवर रहता था जिसका नाम होता है बीवर। ये दिखने में चूहे जैसा होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है।
तो इन सारे जानवर को ट्रांसफर करने का काम सौंपा गया यूएस आर्मी के हीटर को। तब उस जमाने में अच्छी रोड्स तो थी नहीं कि इन सारे जानवर को पकड़कर जंगलों में ले जाया जा सके। तो इसके बाद हीटर ने एक आइडिया अपनाया कि क्यों ना पैराशूट्स का यूज किया जाए, क्योंकि वैसे भी बहुत सारे पैराशूट्स बचे हुए हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज नहीं हुए। तो हीटर ने क्या किया कि ऐसे लगभग 76 बीवर्स को पकड़ा और एरोप्लेन में ऊपर ले गया और जंगल के ऊपर ले जाकर उनको पैराशूट में बांधा और एक डब्बे के अंदर उनको ऐसे रखा, पैराशूट आसमान से नीचे छोड़ दिया। क्या लगता है कितने बीवर्स नीचे जाकर जिंदा बचे होंगे? टोटल 77 बीवर्स को ऐसे नीचे फेंका गया था, जिनमें से केवल एक जिंदा बचा, बाकी सब मर गए। फैक्ट नंबर 1, हम सबको पता है कि गाली देना गलत होता है, लेकिन फिर भी हम गाली देते हैं क्योंकि गाली देने के बाद शुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। बहुत मजा आता है, एक शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है। और आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में उस फीलिंग के लिए, उस एहसास के लिए भी एक वर्ड है जिसका नाम होता है, जिसे बोलते हैं लेलोचेजिया। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो 2 काम करो, पहला इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।